तो वेलकम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की हमारे पैनल की तरफ से। तो 21 तारीख को इतवार का दिन बेंगलोर में फ्रेजर टाउन के पास जो लिंगराजपुरम फ्लाईओवर है वहाँ पर चार्ल्स ग्राउंड में एक अजीमुशान पैमाने पर, एक बड़े पैमाने पर एक अवामी इख्तिदार कॉन्फ्रेंस मुनक़िद है। ये अवामी इख्तिदार कॉन्फ्रेंस तकरीबन 2 महीनों से मंगलूर में, मैसूर में, गुलबर्गा में और इसी तरीके से दावनगिरे में वहाँ पर मुनक़िद करने के बाद यहाँ पर बेंगलोर में मुनक़िद होने जा रहा है। ये अवामी इख्तिदार कॉन्फ्रेंस, पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस, ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका एक बहुत बड़ा मकसद है। ये सिर्फ़ एक प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ़ एक स्पीचेस नहीं है, ये सिर्फ़ एक गैदरिंग नहीं है, ये एक तहरीक के लिए एक रोशनी है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तकरीबन 13 साल से कर्नाटका में और मुख्तलिफ़ 20 स्टेट्स में दिल्ली को सेंटर बनाकर हम अक़लियतों के पास, दलितों के पास और पसमानदा जितने भी तबक़ात हैं, अलग अलग मज़हब के लोग हैं, उनके पास जाकर हम एक आइडिया ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारे जो डिमांड्स हैं और हमारे जो मज़लूमियत है, पसमानदगी है, ये तमाम चीज़ों को जाकर हम अवेयर किए हैं। अवेयर करने के बाद वहाँ पर हमारी मेंबरशिप और कैडरशिप बढ़ी है और हम इलेक्टोरल और एजिटेटिव दोनों पॉलिटिक्स में हम हिस्सा लिए हैं। आप तमाम को मालूम है कि ग्राम पंचायत में और काउंसलर कॉरपोरेटर्स में हमारी अच्छी खासी तादाद है। आइंदा दिनों में बीबीएमपी में और एमएलए में भी हम कंटेस्ट करने जा रहे हैं और जब भी एंटी पीपल पॉलिसीज़ आते हैं उस वक्त में हम एहतजाज के लिए आगे आए हैं। और आपको ये भी मालूम है कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से रेगुलर हमारे ऊपर इल्ज़ामात हैं और बार बार हमें जो है डराया जाता है, धमकाया जाता है और यहाँ तक कि बैन करने, ख़त्म करने की भी बातें हमारे साथ होती हैं। लेकिन हमारा काम चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। गलियों में, देहातों में जाके जो हम काम कर रहे हैं वहाँ पर जो रिस्पांस मिल रहा है उसका एक नज़ारा हम यहाँ पर बेंगलोर के प्रोग्राम में देख सकते हैं। इसमें हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब एम के फैज़ी साहब, स्टेट प्रेसिडेंट हमारे अब्दुल मजीद साहब और नेशनल के वाइस प्रेसिडेंट BM कामले साहब, यास्मीन फारूकी साहबा, भास्कर प्रसाद साहब, पुट्टनंजया साहब, शेखर साहब, रमेश साहब, ये जितने भी हमारे ज़िम्मेदार हजरात हैं तमाम तशरीफ़ ला रहे हैं। इसमें औरतों और मर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद, नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद आने वाली है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल से बेंगलुरु के और अतराफ़ के तमाम शहरियों को, मुसलमानों को, दलितों को, अलग अलग मज़हब के लोगों को, मस्तूरात को, लेडीज़ को, उलमा इकराम को, नौजवानों से अपील करता हूँ कि आप इस कॉन्फ्रेंस में आइए, इस तहरीक को मजबूत कीजिए। ये तहरीक के ज़रिए से हम अपनी ताकत बनाकर अपने हुकूक़ को हासिल करने की कोशिश करेंगे। 21 तारीख आइंदा आने वाली इतवार लिंगराजपुरम जो फ्रेजर टाउन के बाजू है वहाँ पर चार्ल्स ग्राउंड है, वो ग्राउंड के अंदर ठीक 2:30 बजे प्रोग्राम शुरू होगा और फिर जो है तकरीबन मगरिब तक ये प्रोग्राम चलेगा। मैं आप मीडिया हजरात से भी गुजारिश करता हूँ कि आइए, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स आप कवर किए हैं, आप ये प्रोग्राम को भी कवर कीजिए, अवाम तक सही मैसेज दीजिए और अवाम से भी अपील करता हूँ कि इस प्रोग्राम में आकर हमारी जो आइडिया ऑफ इंडिया की जो थीम है वो थीम को समझिए। हमारा जो थीम है SDPI इज़ ओनली द अल्टरनेटिव। हमारा जो थीम क्या है, अल्टरनेटिव कोई नहीं है, ना बीजेपी अल्टरनेटिव है, ना कांग्रेस अल्टरनेटिव है, ना JDS अल्टरनेटिव है, ना आम आदमी अल्टरनेटिव है, ना MIM अल्टरनेटिव है, कोई पार्टी अल्टरनेटिव नहीं है। चूँकि वो तमाम पार्टियाँ मिनिमम एजेंडे के साथ, अधिकार के एजेंडे के साथ जा रहे हैं और हमारा एजेंडा अधिकार को हासिल करना ही मकसद नहीं है, अवाम के अंदर बेदारी पैदा करके, उनके राइट्स को हासिल करने की ताकत उनके अंदर पैदा करके, उनको डेमोक्रेटिक राइट्स में स्ट्रगल करने का एक मेकानिज़म उनको सिखा के, ट्रेन करके, कैडर बेस बनाकर हम उनको लेके जा रहे हैं। जब गैस का मसला, महंगाई आएगी तो कैसे लड़ना है, पानी जब नल में नहीं आएगा तो कैसे लड़ना है, और जब बजट में शेयरिंग नहीं रहेगा तो वहाँ पर कैसे लड़ना है, और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के लिए, माइनॉरिटी प्रॉपर्टीज़ के लिए किस तरीके से हम अपने राइट्स को हासिल करना है, ये बहुत ज़रूरी है। चूँकि यहाँ पर स्काफ और अंडे और फिर बीफ और फिर मस्जिद, दरगाह, ईदगाह, ये मसले में हमें झमेले में बना के रखा है। ये मसले हमारे मसले नहीं, हमारे मसले रोज़गारी हमारा मसला है। कितने के लोगों को घर नहीं है वो मसला है, पीने का सही पानी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, जॉब नहीं है
और फिर जो है यहाँ पर रोड सही नहीं है, ये तमाम चीज़ें हमारे मसाइल हैं, इन मसाइल को हम उठाएंगे। इसमें कांग्रेस भी बराबर की शरीक है, बीजेपी भी बराबर की शरीक है, जेडीएस भी बराबर की शरीक है। तो इसलिए अल्टरनेटिव एक आइडिया के साथ हम अवाम के सामने जा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से कवर करें, और अवाम से गुजारिश है कि आप बहुत टाइम अलग अलग प्रोग्राम्स में दिए हुए होंगे, इस प्रोग्राम को भी आप दिलचस्पी के साथ इंपॉर्टेंस देके तशरीफ़ लाएँ। शुक्रिया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जानिब से अवामी इक़्तिदार कॉन्फ्रेंस जो कर्नाटका के रियासत भर में तकरीबन 4 जगह इसे मुकम्मिल कर इख्तितामी प्रोग्राम बेंगलुरु के अंदर मुनक़िद किया जा रहा है। आने वाले इतवार को 21 अगस्त ठीक 2:30 बजे चार्ल्स ग्राउंड जो लिंगराजपुरम के नज़दीक जो फ्रेज़र टाउन के पास आता है, वहाँ पर मुनक़िद किया गया है। अवामी इक़्तिदार कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है, ये जो कर्नाटका की जो हुकूमत बीजेपी की जिस तरीक़े से इन्होंने इलेक्शन के ज़रिए से जो तरीक़े से कामयाबी हासिल कर आना था, वो छोड़कर एक शॉर्टकट अपनाकर, ख़रीदो फ़रोख्त अपनाकर हुकूमत को चलाने के लिए कर्नाटका के अंदर बीजेपी की हुकूमत आई है। ये हुकूमत आने के बाद अगर देखेंगे तो जितने भी अवाम मुखालिफ पॉलिसीज़ हैं वो इन्होंने लागू किया है। साथ ही साथ अगर करप्शन की बात करेंगे तो हर एतबार से, चाहे वो बच्चों के खाने पीने के मामले में, स्कूलों के अंडे के मामले में हो, या कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के 40% का मामला हो, उसके साथ ही साथ ये जो फिस्ताई ताकतें जिस तरीके से पूरे कर्नाटका के अंदर फैल रहे हैं, उनको जो भरोसा दिलाना या हिम्मत दिलाना, वो काम जो है ये हुकूमत के ज़रिए से हो लगे हैं। और इनके जो डेवलपमेंट के मुद्दे जो इन्होंने इनके मैनिफेस्टोस में, इनके इलेक्शन कैंपेन्स में इन्होंने जो बताया था, हुकूमत के आने के बाद ये लोग डेवलपमेंट के ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ों को छुपाने के लिए ये लोग अलग अलग तरीक़े से कोशिश कर लेते हैं। कई सावरकर के नाम पर, कई गौकशी के नाम पर, कई अजान के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, ये जो लोगों को डाइवर्ट करने का जो काम कर रहे हैं, ये हुकूमत के ज़रिए से, बीजेपी के हुकूमत के ज़रिए से हो रहा है। इसको अगर सही अंदाज से इसके ख़िलाफ़ बात करना है, ये ज़िम्मेदारी अपोजिशन की आती है। अपोजिशन जो कांग्रेस इस गवर्नमेंट में बैठी है, इनकी भी नाकामी भी है कि ये लोग जो है गवर्नमेंट के फेलियर्स को बताने में नाकाम रहे हैं। जब असेंबली का सेशन चलता है या असेंबली के सेशंस के अंदर इनकी नाकामयाबी को और अवाम मुखालिफ जो पॉलिसीज़ बन रहे हैं उसके ख़िलाफ़ जो है सही तरीके से एहतजाज और जिस तरीके से असेंबली में चर्चा होना है, वो चर्चे को जो है नाकाम रहे हैं जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं। तो ये जो हुकूमत करने वाली रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जिसके ऊपर अवाम भरोसा कर कर्नाटका की जो तकरीबन 7 करोड़ की पॉपुलेशन है, ये पार्टियों के ऊपर डिपेंड है। जब ये दोनों भी नाकाम रहे हैं तो इसको जो है हम लोगों तक पहुंचाना है कि हुकूमत में रही हुई जो बीजेपी की हुकूमत है, इनकी नाकामयाबी, और अपोजिशन में रहते हुए जब कोई एक मामला आता है पिछड़े हुए तबक़ात का हो, चाहे वो SC STs का हो, चाहे मुसलमानों का हो, तो कांग्रेस जैसी अपोजिशन पार्टी जो है नाकाम रही है। तो इनकी जो नाकामयाबी आवाम को मालूम होना है, क्योंकि गफलत में रहकर जब इलेक्शंस का सीज़न आ जाता है तो ये इलेक्शंस के अंदर फिर जो है आंख बंद कर जो है ये वोटिंग करते थे। तो वोटिंग की अहमियत दिलाने और इनकी नाकामयाब को बताने के लिए अवामी इक़्तिदार कॉन्फ्रेंस हम पूरे कर्नाटका के अंदर जो है इस कॉन्फ्रेंस को चला रहे हैं। इसका इख्तिताम प्रोग्राम बेंगलुरु के अंदर मौजूद है, जो आने वाली 21 अगस्त इतवार के दिन ठीक 2:30 बजे चार्ल्स ग्राउंड में मुनक़िद किया जा रहा है। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग ये बात को जो है आवाम तक पहुंचाए, आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, आप तक पहुंचाए, ताकि जो है कसीर तादाद में ये लोग जमा हुए और असल मकसद को आप वहाँ पर बयान कर सकें, ताकि लोगों को समझ में आए कि हालात क्या है। शुक्रिया।